हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की किस्मत आपकी मुट्ठी में रहे, आप जैसे चाहें वैसे आपके पति की किस्मत ग्रो करे, आगे बढ़े, निरंतर उनको खुशियाँ मिले और उसके माध्यम से आपको खुशियाँ मिले, आपके परिवार को खुशियाँ मिले, तो आप भी फटाफट कुछ काम और कुछ उपाय करना शुरू कर दें। इसके लिए आपको बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे उपाय करके भी इस सब चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकती हैं और आपके पति निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। व्यापार के माध्यम से धन आ रहा है तो भी आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अगर आपके पति बाहर जा कर के काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो भी वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, हम स्त्रियों के हाथ में ही हमारे घर को बनाना होता है, और हम मतलब बिगाड़ना और बनाना सब स्त्रियों के ही हाथ में होता है। अगर स्त्री चाहे तो उसी घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो उस घर को नर्क बना सकती है। तो कुछ काम अगर स्त्रियां करें तो घर उनका स्वर्ग बन जाएगा और उनके घर में सदैव खुशी रहेगी, लक्ष्मी जी का वास होगा और सदैव आगे बढ़ती रहेंगी। तो सबसे पहले स्त्रियों को क्या करना चाहिए, किस तरीके के काम करने चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैक्सिमम जो है हम सब सुबह उठते हैं तो अपना रोज़मर्रा का जीवन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सबसे पहले उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, मतलब किचन में चले जाना और अपना रोज़ का काम शुरू कर देना होता है। लेकिन जब हम बिस्तर से उठें, मोस्टली ये तो सबके लिए है, अगर घर के सभी लोग इसे करते हैं तो अच्छी बात है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले घर की बहुएं उठती हैं, घर की औरतें उठती हैं, तो वो अगर ये काम करें तो ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले उठ करके उनको अपने हाथों को इस तरीके से, हथेली को आपको देखते रहना है कंटिन्यू, और उसके बाद इसको अपने माथे पर फिराते हुए, अपने चेहरे पे फिराते हुए फिर इसको नीचे ले आना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो है धीरे धीरे जो है आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी, लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, क्योंकि सभी देवता हम लोगों के हाथों में ही विराजमान होते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी है, अगर सबको श्लोक आता है तो इसको हथेली को देखते देखते उस श्लोक को भी बोल। तो श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब कर मतलब हाथ, कर को हाथ कहते हैं। कर के आगे वाले हिस्से में लक्ष्मी जी का वास होता है, कर के मध्य में सरस्वती जी का वास होता है, और कर के मूल में यानी कि अंत में गोविंद जी का वास होता है। इनके दर्शन अगर हम सुबह कर लिए तो फिर हमारा दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। उसके बाद जब स्त्रियाँ उठे तो सर्वप्रथम अपना मेन गेट खोलें, मेन डोर ओपन करें और वहाँ पर जाएं, और जा कर के एक गिलास पानी लें किचन में से और अपने दरवाजे पर छिड़काव करें। यह आपको नियम बना लेना है, अपने जीवन का यह नियम बना लेना है। जब आप इस तरीके से करती हैं तो क्या होगा कि आपकी घर में खुशहाली आने लगेगी, घर में लक्ष्मी का आगमन आने लगेगा इस तरीके से, और आपकी पति की कमाई में बढ़ोतरी होने लगेगी। उसके बाद आप अपना घर में आइए, और उसके बाद जो है सर्वप्रथम काम ये करना चाहिए कि हमें सुबह में ही अपने घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। उसके बाद आप डीप क्लीनिंग जो है वो बाद में करती रहे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट एक क्विक झाड़ू जो है सुबह के समय में करके और गंदगी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो सुबह का समय होता है वही झाड़ू लगाने का श्रेष्ठ और उत्तम समय होता है। उसके बाद आप जब भी मन करे आप फिर से झाड़ू लगा सकती हैं। उसके बाद कोई भी ये नहीं है कि हम झाड़ू नहीं लगा सकते। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या जब भी आपकी मेड आती है तो आप इस तरीके से अपना झाड़ू लगाने का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह वाला झाड़ू एक बार जरूर लगा ले। और अगर आपका घर बहुत ही बड़ा है, आप 5 मिनट में नहीं कर सकते, तो घर की कुछ ही जगह हैं जहाँ पर आप मेनली झाड़ू लगा ले, जैसे कि आंगन हो गया, किचन हो गया, घर का मुख्य दरवाजा, इन चीज़ों को फटाफट जो है झाड़ के क्लियर कर ले तो हमारा इतना भी जो है सफिशिएंट होगा हमारे लिए। उसके बाद हम अपना काम करें। फिर है, औरतों को कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, जितना है उतने में ही मतलब खुश रहने का करना चाहिए। ये थोड़ा सा
मतलब अजीब सा लगता है कि कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ, हम लोगों में एक कहावत है कि कभी किसी का ऊंचा माथा देख करके अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम मतलब फला का बहुत ऊंचा लीलार है तो हम अपना माथा फोड़ ले कि हमारा भी ऊंचा हो जाए, तो इससे हमको ही तकलीफ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर का बजट क्या है, हमारे घर का आवक क्या है, तो हम उस हिसाब से अपने घर को मैनेज करते हैं। घर की औरतों को एक काम और करना चाहिए कि हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल बना के रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम उनको अपने हस्बैंड के साथ तो हमेशा बना करके रखना चाहिए। जब ये हस्बैंड ऑफिस के लिए घर से निकले तो एक बढ़िया स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, कि जिससे कि वो भी जाएं अपना घर से बाहर काम करने के लिए तो उनको भी ठीक लगे, और जब भी वो घर आएँ वापस तो एक अच्छा फेस बना करके ही उनका वेलकम करना चाहिए। दिन भर आपके साथ जो भी हुआ, मतलब आपको उत्सुकता रहती है बताने की, तो जैसे ही हस्बैंड आता है वो फटाफट स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बातों को ना रखें, अपनी बातों को रखें, उनको बताएं, लेकिन उनको आने दें, उनको शांत होने दें, पानी दें, चाय दें। जब वो शांत हो जाए, एकदम मतलब माइंडली घर पे आ जाए, उसके बाद उनसे इस विषय पर बात करें। पहले तो हम लोग जब भी भोजन बनाएं तो किचन में हम लोगों को भोजन टेस्ट नहीं करना है, किसी भी स्त्री को नहीं टेस्ट करना है कि सब्जी बन रही है तो ज़रा सा मैं देख लूँ कि नमक है कि नहीं। तो क्या करती हैं स्त्रियाँ कि उसी कढ़ाई में से चम्मच में से निकाल कर ऐसे टेस्ट कर लेती हैं कि मतलब कढ़ाई से तो अलग हो गया ना, स्पून से मैंने टेस्ट कर लिया। ये गलत है, यह दरिद्रता की निशानी है। आप इसको तुरंत बंद कर दें। अगर आप करती हैं तो इस काम को तुरंत बंद कर दे, बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको टेस्ट ही करना है और नमक ही टेस्ट करना है तो पहले पूरा खाना बन जाने दी। जब खाना बन जाए तो उसके बाद आप इसको प्लेट में निकाल लें। प्लेट में निकाल के किचन से दूसरी जगह पे जाएं और वहाँ जा कर के टेस्ट करें। खाने को जूठा ना करें, भंडारे को जूठा ना करें। फिर कभी भी खाने को बिस्तर पे बैठ करके ना खाएं, क्योंकि यह भी बीमारियों को बुलाता है, दरिद्रता को आमंत्रित करता है। बिस्तर पे ना खाएं, ज़मीन पे बैठ करके खाएं। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एक ऐसा जगह बनाएं जहाँ पर खाना खाने के लिए, खाना खाते समय में नमक मांग करके और सब्जी में मिक्स करके खाना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। यह भी एक तरीके से दरिद्रता की निशानी होती है। तो उसके लिए या तो अगर हल्का खाना है, चल सकता है तो आप वैसे खा लें, और नहीं तो फिर खाने के साथ अचार वगैरह कुछ रख लें। लेकिन खाने के समय में कि आदमी कहता है ना कि अरे सब्जी में तो थोड़ी नमक कम है, थोड़ी नमक लेते हैं ना, तो इस तरीके से खाना खाने के दौरान नमक कभी भी भोजन में ना मिलाएं। और नमक कभी भी किसी को हाथों में ना दे। कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो ज़रा नमक देना, तो वो आदमी सीधे अपने हाथ से ला करके नमक देता है, तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। नमक कभी भी किसी को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, एक कटोरी में चम्मच से निकाल करके दे देना चाहिए। घर की औरतें ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के काम जो करती हैं वही पतियों की हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं है। हम घर में रह के इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके घर में सुखमय बना करके भी रख सकते हैं और सुख समृद्धि को अपने घर में ला सकते हैं। यह किसी और के लिए नहीं है, यह हमारे ही लिए है। जितनी आवक है उतने में ही मेंटेन करके रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें कोई देगा नहीं। अगर हमें मान लीजिए कि दुख है, हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, अगर हम चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिले, तो आपके घर में मंदिर होगा, आपके घर में कोई ना कोई भगवान की तस्वीर होगी, वहाँ जाइए, आप वहाँ हाथ फैलाइए, अपनी झोली फैलाइए और भगवान से मांगिए, वो आपको अवश्य देंगे, वो आपको निराश नहीं करेंगे। और जीवन उसने दिया है तो वही सब चीज़ देगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपनी पति की किस्मत को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं और उनकी किस्मत को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं, और आप खुद बढ़ता हुआ भी देखेंगी आप और इन नियमों को फॉलो करती हैं तो। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।